हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री श्याम, जय मनोनारायण। ऐसे पढ़ाई कर मैंने जो याद आया वो है कि इंग्लिश बोलना, या जिसे इंग्लिश नहीं आता है वो पब्लिक बहुत छोटा महसूस करता है। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे श्री कृष्ण जी जो सबसे बड़े इस धरती में गुरु रहे, और उनकी जो ज्ञान की गीता है, उससे बड़े मैं इस दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं मानता हूँ, किसी भी किताब को नहीं मानता हूँ। मैं जो मानता हूँ उनको मानता हूँ, और उनके बाद ही सब चीज़ को मानता हूँ। क्यों? सारे वहीं से चुराए हैं। चोरी का नॉलेज चुराना चाहिए, ये मैं भी करता हूँ। मेरा गुरुओं का नॉलेज मैंने लिया है, चुराया है। और मुरगल हाउसल है, बहुत बड़े अच्छे विचार हैं उनके। और है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जो है बहुत अच्छे बात विचार रखते हैं। ऐसे कई गुरु हैं, नेपोलियन हिल है, और सबके अलग अलग है। बट मैंने फाइनली, मेरा दिमाग जब मेरा क्लियर हुआ तो मुझे पता चला ये सब भाषाओं से कोई लेना देना नहीं है। भाषाएं हैं ये। जैसे हम एक हिंदी भाषी है, हम अच्छे बात कर लेते हैं, वैसे एक भाषा है। नॉट अ पर्सन। रशियन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, बहुत कम आता है, ऐसे थोड़ी है। बहुत कंट्री है जिसको इंग्लिश नहीं आता है। ये हमको एक थोपा गया है कि इंग्लिश जिसको आता है वही बहुत बड़े आदमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई एम जस्ट टॉक अबाउट यू, नॉट आर इंग्लिश रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड, बिकॉज your talent are so beautiful. Your talent are most important. What I think about, what your destination, what your job, what your roadmap, what are you clear, what your vision, what your job profile, what about your skill. That's your language, that's your इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी इंग्लिश आता है भैया, किससे बात करना है हमसे कर लेना। कौन है वो हम देखते हैं जो इंग्लिश झाड़ता है तो उसको सब ज्ञान है। ये हमारा ईश्वर की देन है। मेरा सबसे बड़ा गुरु है श्री कृष्ण जी। कुछ नहीं पड़ा भैया, सारे इतने ज्ञान होके भी उसकी सरलता देखिए। गैया चराता था वो इधर उधर, पूरी दुनिया को चराने वाला आदमी गाय चराता था लास्ट में। भागवत गीता दिया, वहाँ से लोग दुनिया बसा रहे। उनकी गुरुकुल की पढ़ाई था। उनका कौन सा हार्वर्ड स्टैनफोर्ड का कोई सर्टिफिकेट था। तो एक बात तो क्लियर हो गया, जिंदा आदमी का कभी भी कद्र नहीं होता। अगर इसका उदाहरण लेना है तो भगवान जिंदे में तो हमको लगता नहीं कभी पूजे गए होंगे। जब वो इस दुनिया को छोड़ दिया उसके बाद लोगों ने उसको समझा, फिर पूजा होगा। तो जब तक आप हैं तो आपको कोई अच्छा बोले ये आप भूल जाइए। और मैं चाहता हूँ मुझे सबसे गंदा बोले, खराब बोले अगर, तो कहने का मतलब ये है ना कि श्री कृष्ण जी से मैंने एक चीज़ सीखा है। वो कभी, आज मैं बहुत कम उसको सीधा देखा है। हमेशा कभी भी खड़ा रहता है वो टेढ़ा खड़ा रहता है, क्योंकि उसको भी पता था कहीं ना कहीं कि सीधे लोग जल्दी कटते हैं। आप झाड़ पे भी देखिए, सीधे बांस हो या सीधे गाछ हो, पेड़ पहले कटते हैं। किसी के पलंग बनने का काम आता है तो किसी का अलमारी सीधे। और जो सीधा बांस होता है किसी का घर पे काम आता है, नहीं तो फिर समझ रहे हो, शमशान तक ले जाने का काम आता है। सीधे बांस ही काटा जाता है।
कंधे में डालने के लिए। तो थोड़ा सा ये दुनिया है, थोड़ा सा टेढ़ा रहना है, नहीं तो सीधे रहोगे तो आदमी आपको पता नहीं क्या करेगा। अपने घर अपने अंदर एकदम सरल सीधा रहना है अपने अंदर, लेकिन बाहर से थोड़ा दिखना है, कोई आपको इस्तेमाल ना कर सके। बनना है तो ज़िंदगी में क्या बनिएगा बताइए? कोई है आपका दिमाग में क्या बनना है? बनना है तो नमक बनिए, इससे बड़ा उदाहरण इस धरती में कुछ भी नहीं है। नमक एक ऐसा चीज़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ज़्यादा किया तो आपको पेट फाड़ देगा। अच्छा बोलेगा तो क्या होता है ना, वो चिपक जाएंगे, फिर मैं ख़राब हो जाऊंगा। अगर मुझे कोई ख़राब बोलता है ना तो फिर मैं अच्छा हो जाऊंगा, क्योंकि अच्छा करेला सबसे सब्जी का घातक करेला है। कम से कम 70% को पसंद नहीं होगा, बट वो जो खाएंगे निरंतर तो उसके ब्लड साफ होगा, देखना उसकी खुजली खाजली ऐसे करने में वो छोड़ देगा, क्योंकि ख़राब चीज़ें ही नहीं करते हैं। अच्छे लोग तो बस खाली बाप दादाओं को प्रॉपर्टी में बस कपड़े पहन के चमकते हैं, और क्या। हम किसी के टुकड़ों में नहीं है ना, हम किसी के कपड़े पहन के चमकते हैं। हम खुद बनाएंगे इस दुनिया में और बना के जाएंगे। मिसाल देखिए, गरीब भी कुछ कर सकता है इस दुनिया में, जिसको इंग्लिश आता है वही कुछ कर सकता है, हम बता देंगे उसको। और एक लोगों से दूर रहना इस दुनिया में, फाइनेंस वाले से। फाइनेंस वाले ने आपको लूटा है, गरीब मतलब आपको अमीर वाला लोगो चिपका के। फाइनेंस का मतलब है दलाल, दलालों से दूर रहिए। ये लोग सब खराब नहीं है, सॉरी मैं बता दे रहा हूँ, सब खराब नहीं, कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वाट लगा रहा है ना वो फाइनेंस वाले ही लगा रहा है, क्योंकि लोगों को पैसा बचाना ही नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? भैया पैसा बचाइए, आपकी इमरजेंसी में काम आएगा, आपकी फैमिली को काम आएगा। आपको फैमिली को कुछ भी होगा तो हम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम तो सब बता रहे हैं, आने वाला दिन को आपको ही देखना है। आपके बिना कोई कुछ नहीं जानता क्या है आपकी घर की परिस्थिति, क्या है आपकी मनस्थिति, क्या है आपकी दुनिया, और क्या है आपकी परिवार। वो आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारा क्या मनस्थिति, हमारा क्या परिस्थिति, हमारा क्या फैमिली है, हमारा क्या रोड मैप है, हमारा क्या विज़न है, हमारा क्या माइंडसेट है, आप जानते हैं जी? नहीं ना। तो यही होता है, सबको एक अलग भगवान ने बनाया है और सबको यूनिक बनाया है, बस अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जो बिना पढ़े पास हो गया या बिना पेपर दिए वो पास हो गया। मतलब सबको ब्लैंक ही पेपर मिलता है, लिखना अपने हाथ में, आप जैसे लिखोगे वैसे पास होगे। तो ये जर्नी लाइफ ऐसे ही है, सब एक ही बेसिक चीज़ों से चलता है दुनिया। ये मॉडलाइज जो होता है ना, बस ये तो छापने का मशीन है ये पैसा। अमीर को पता है गरीब को कैसे बराबर ठीक करना है, बस उनको ये पता है, क्योंकि वो एकदम बेसिक चीज़ से चलता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एकदम बेसिक फंडामेंटल यूज़ करता है, ताकि इतना सरल ताकि आपको उसमें नीचा महसूस हो, लेकिन उसको नहीं होता है। वो ये चाहते भी नहीं आप ऐसा महसूस करें, लेकिन वो दुनिया अपने अंदर ढूंढ लिया और उसने अपनी विजन माइंड को क्लियर कर लिया। जो यहाँ क्लियर कर लेता है ना जी, सब कुछ भूल जाता है। वो 60 रुपये का टी शर्ट भी पहन के घूमता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। 600-500 वाला घड़ी पहन के घूमता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि 5 लाख पहनूँ तो ही लोग बढ़िया समझे। जिसको पहनाना है वो उसको बराबर करता है। उसकी एम्प्लॉय इतने चकाचक मिलेगा, वो ऑनर उतना चकाचक नहीं मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाइए। अगले 20 साल के बाद समय है आपके पास, 15 से 20 साल, इतने दिन में नहीं समझे तो अगले 20 साल बाद आप जब जाइएगा, उसके बाद जो तकलीफ लेके देख के जाइएगा ना, हम बता नहीं सकते अपनी मुंह से, ज़बान से, क्योंकि किसी को अच्छा बात बोलो तो मज़ा आता है, किसी को करेला पसंद थोड़े है, सबको गुलाब जामुन पसंद है, मक्खी वहीं आता है ज़्यादा। चलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय मनोधाम, जय हिंद, जय भारत।